हेलो एवरीबॉडी, आप खेले कबड्डी तोड़े सबकी हड्डी। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहराफ नूर, और जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। तो आओ चलो मेरे साथ सीखें। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज के लेक्चर में हम लोग इनहराफ नूर और इनहराफ नुमा, इन दो टॉपिक पर जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा एक प्रीवियस नॉलेज चाहिए होगा। इनहराफ नूर समझने से पहले आपको कुछ इनकार से नूर समझना पड़ेगा कि इनकार से नूर क्या होता है। तो यहाँ पर जो है आपको देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ किया है, ये हमारा है आईना। कौन कौन है बच्चों? ये हमारा मिरर है। ठीक है, मिरर। ठीक है, अब जो डे टू डे लाइफ में आईना इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जो कि अभी आगे चल के और भी मिरर के बारे में आप पढ़ते हैं, आपने 9th क्लास में किया होगा। मकर, मकर आईना और मौद्दिब आईना, बराबर। तो ये प्लेन वाला है, हमारा प्लेन मिरर है। तो इस पर ये जो बनाया गया, ये लाइन से ड्रॉ किया गया, ये कोई लाइट नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उमूद कहते हैं। क्या कहते हैं? उमूद, नॉर्मल। तो नॉर्मल यानी ये परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर के साथ, आप बोल सकते हैं आईने के साथ, 90 का जाविया बना रही है। ठीक है। और ये एक शुआ जो आपको आती तरफ दिखाई, ये एक लाइट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? शुआए वकू। ठीक है, इंसिडेंट रे। तो ये इस पॉइंट पर क्या हो रही है? फॉल हो रही है, और इस पॉइंट पर गिरते ही ये कैसे उस तरफ चली जाती है। ठीक है, इसको कह रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी इसका इनकास हो रहा है। तो इस रे को, इस शुआ को क्या कहेंगे? शुआए मुनक्किसा। और ये जो आने वाली रे है, इसको क्या कहेंगे? शुआए वकू। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब हमारे पास इनकास नूर है क्या? तो जब कोई शुआ, ठीक है, ये किसी आईने पर पड़ती है या ऐसी सतह पर जो कि मतलब इनकास करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जैसे आईना हमारा है, तो इसकी सतह पर जैसी पड़ती है तो ये उसी वास्ते में पलट जाती है, जिस वास्ते से आती है उसी वास्ते में पलट जाती है। यानी ये आईने के अंदर नहीं जाने वाली, ये शुआ आईने के अंदर नहीं जाएगी, तो उसी वास्ते में पलटती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनकास कहते हैं। ये बात समझ आ गई? ओके। और जो रूल हमारा है वो क्या है? तो इसके अंदर दो रूल है हमारे पास। ठीक है, पहला रूल जो है, पहला कानून क्या कहता है? तो यहाँ पर ये जो इनकास नूर के कवानीन बोल रहा है, तो कवानीन है यानी प्लूरल है ना। ठीक है, तो दो कानून होते हैं इसके। कितने कानून होते हैं? दो कानून। तो मुस्तवी, पहले इसके इसके लिए आपको जो है ना, पहला पॉइंट समझने के लिए मुस्तवी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये एक शख्स मैंने यहाँ पर खड़ा कर रखा है। यहाँ पर आप देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है, जो कि इस शख्स को क्या कर रहा है? ऐसे काट रहा है। ठीक है, बराबर। और ये कोरोनल प्लेन देखेंगे जो इस तरीके से, ऐसे, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, जो ऐसे काट रहा है। और एक प्लेन कौन सा हो गया? जो सामने से ऐसे आधा कर दे रहा है। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको तीन प्लेन दिखाई दे रहे हैं। तो प्लेन अभी समझ में आ गया, उसको मुस्तवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तवी। तो अगर शुआ जो है, ये मान लो कोरोनल प्लेन, ये वाले प्लेन से ऐसे शुआ आ रही है, ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर फॉल हो रही है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से लाइट ऐसे गिरने के बाद इसी मुस्तवी में होगी। ठीक है, ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे। तो ये जो आप मुस्तवी देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये मुस्तवी। तो जो शुआ होगी वो एक ही मुस्तवी में होगी। ये ऐसे आकर, ठीक है, ये यहाँ आकर ये इस तरफ नहीं चली जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, इस मुस्तवी में नहीं होगा। समझ आ रही बात? ये और कोई मुस्तवी में नहीं जाएगी, ये दोनों जो है एक ही मुस्तवी में होंगे। तो हमारी शुआए वकू और शुआए मुनक्किसा और ये उमूद, ये सब के सब एक ही मुस्तवी में है। और जो आप बोर्ड का जो मुस्तवी देख रहे हैं, ये उसी मुस्तवी में वाक़ है। ठीक है, तो ये एक ही मुस्तवी में होंगी कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि ये एक मुस्तवी में लाइट आ रही है और वो दूसरे मुस्तवी में चले जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो पहला रूल। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? कि जो शुआए वकू उमूद के साथ में जो एंगल बनाएगी, देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं इंग्लिश में कैसे हैं बच्चों? इंसिडेंट। कैसे लिखते हैं? इंसिडेंट का आई एंगल जो है वो लिखा जाएगा इंसिडेंट रे। तो शुआए वकू जो उमूद के साथ एंगल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? आई एंगल बोलते हैं, या इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, या जाविये वकू। क्या कहेंगे? आई को उर्दू में क्या कहेंगे बच्चों?
जाविया, क्योंकि ये जाविया है ना, तो जाविया वकू है ना, वकू। ठीक है, जाविया वकू। और ये कौन सी है, शुआए मुनक्किसा। तो शुआए मुनक्किसा भी नूमूद के साथ कुछ एंगल बनाएगी, तो उस एंगल को हम लोग, इसको इंग्लिश में देखो कैसे कैसे लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड का आर, तो इसको स्मॉल आर ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, या इसको हम लोग उर्दू में क्या कह सकते हैं, जाविया मुनक्किसा। क्या बोलेंगे, जाविया मुनक्किसा। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। ओके, अब रूल क्या है, रूल बोलता है कि आई आर के हमेशा बराबर होगा। रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है, आई हमेशा जो है वो आर के क्या होगा, बराबर। तो इतना नॉलेज बच्चों आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इनकास क्या होता है, इनकास जब भी शुआ किसी इनकासी सतह से टकराएगी, जैसे कि आईना है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है, जैसी लाइट उस पर पड़ेगी, जैसी शुआ उस पर पड़ेगी, ठीक है, तो वो टकरा कर वापस यहीं आ जाएगा। तो जैसे आईने में आप देखते हैं, तो आंख से आपकी शुआ जाती है, टकरा के वापस इसी वास्ते में आती है, आईने के अंदर नहीं जाती। समझ आ रही बात, ओके। और दूसरा जो है उसके कवानीन क्या है, तो उसके दो कवानीन है इसमें, शुआए वकूश, शुआए मुनक्किसा, और ये उमूद, ये एक ही मुस्तवी में होते हैं। जैसा मैंने मुस्तवी समझाया आपको, अलग अलग प्लेन्स होते हैं, तो ये एक ही मुस्तवी में, कभी अपना प्लेन छोड़कर दूसरे प्लेन में नहीं भागेंगे। ठीक है, और शुआए वकू उमूद के साथ जितना एंगल बनाएगी, शुआए मुनक्किसा भी उतना ही एंगल बनाएगी, उसको आर बोलेंगे, और ये दोनों क्या होगा, बराबर बराबर। तो आई और आर हमेशा, मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये भी कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज जो हमको चाहिए था, तो ये चीज़ तो हो गई। नेक्स्ट है इनहराफे नूर। अब जब हमको ये चीज़ समझ आ गई कि निकासे नूर क्या है, तो दूसरी चीज़ भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं इस पे भी। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं जो है एक ग्लास स्लैब ले रहा हूँ, या तो एक काम करते हैं, रुकिए, ठीक है, इस डायग्राम को समझ लेते हैं, तो वो चीज़ें पुरानी वाली समझ जाएगी। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है, तो इनहराफ नूर आपको समझ जाएगा। आओ इसको समझें, और इस पर सवाल बताता हूँ मज़ेदार। ठीक है, इसके सवाल बताता हूँ कि क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं मुस्ततील नुमा, ठीक है, शीशे का मुस्ततील है ये। तो ये कैसा होगा, पहली बात तो शफाफ होगा, ये आपको लैब वगैरह में देखने को मिल जाएगा, छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, मुस्ततील नुमा ग्लास स्लैब जिसको बोलते हैं। और हम क्या करते हैं कि वैसे पिन वाला एक्सपेरिमेंट है, वैसे लेज़र से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसको। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ रूल भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो वो भी इसमें ही कवर हो जाएंगे। ये हवा का वास्ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा वास्ता है ये, बाहर हवा है, इधर पूरा जो है हर तरफ हवा है। ये मेरा कौन है, एक ग्लास है, जिसको देखो क्या कह रहा है, शीशा। ठीक है, तो हमारे पास दो वास्ते हैं, वास्ता मतलब मीडियम, जैसे हवा एक वास्ता हो गया, पानी एक वास्ता हो गया, शीशा एक वास्ता हो गया। ठीक है, डायमंड एक बात, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइट पास करवाना है हमको। ठीक है, तो डायमंड हमारा जो है वो क्या हो गया, हीरा भी एक वास्ता हो गया। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक शुआ को भेजते हैं। ठीक है, ये रे, ये कौन सी रे है, जो इस पॉइंट पर गिरने वाली है। देखो हर एक पॉइंट का हमको सब नाम पता होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम है जिस पर लाइट जो है वो गिरने वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं नुक्ता वकू। क्या कहते हैं बच्चों, नुक्ता। ये सब चीज़ें आप दिमाग में बिठाएं, नुक्ता वकू, नुक्ता है वो। ठीक है, वकू का नुक्ता। ठीक है, जहाँ पर जो है वो शुआए वकू गिरेगी, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो शुआ आ रही है, इसका नाम क्या है, जो शुआ, शुआ मतलब ये रे, रे ऑफ लाइट, ये लाइट। ठीक है, तो शुआए वकू। ठीक है, तो शुआए वकू, और ये नुक्ते का क्या नाम हो गया, नुक्ते वकू। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने अभी प्रीवियस इसमें बताया आपको, इसको उमूद बोलता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये शीशा नहीं होता, तो ये शुआ कैसे जा रही होती, ये ऐसे सीधा 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 जा रही होती, ऐसे निकली। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, एक शीशा रखा गया है, तो जब भी कोई शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है, उसकी सिमत बदलती है। क्या बदलती है, सिमत बदलती है।
इस सिम्त बदलने को ही हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आईना बात नहीं किया, यहाँ पर मैंने शीशा लिया। ठीक है, आईने और शीशे में फ़र्क है। आईने में आपको आर पार नहीं दिखाई देगा, इसी तरफ का दिखाई देगा। ठीक है, और शीशे में आर पार यानी लाइट जो है वो आर पार होती है। तो ये लाइट अंदर जा रही है, देखो आपकी बार ऐसे टकरा के मैंने यहाँ बात नहीं किया, वैसे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हम लोग उसको इसमें के साथ में मिक्स नहीं करेंगे। अब सुनिए, तो जो शुआ थी उसका रास्ता तो ये ओरिजिनल वाला था, लेकिन ये ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, अब इसके ऐसे बेंड होने को ही क्या कहते हैं, मतलब इसकी जो सिमत बदल जाने को ही क्या कहते हैं। इसका रास्ता कैसे था भाई, ऐसे था। इसका रास्ता कैसा होना चाहिए था, यहाँ से जा रही थी। ठीक है, इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना होते हुए इस पॉइंट पर आते ही क्या हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पर आते ही इसका रास्ता जो है वो इधर चला गया। ऐसे क्यों बेंड हो गया, और इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं नूर की सिमत बदलना, तो जिसको इनहराफ नूर कहा जाता है। तो इनहराफ नूर मेरे ख्याल से आपको समझ गया कि जब भी कोई शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है, वास्ता अलग होना चाहिए बस, तो इसकी सिमत में तब्दीली दिखाई देती है, सिमत बदल जाती है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इनहराफ नूर। तो पुराना टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है हमने। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ देखो, ये टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी, तारीफ याद करिएगा इसको। जब नूर की शुआ एक शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार दिखाई दे, शफाफ वास्ते से निकल कर दूसरे शफाफ वास्ते में, जैसे हवा से शीशे में गई, तो दोनों भी शफाफ है, हवा में भी तो आर पार दिखाई देता है। ठीक है, दाखिल होती है, तब इसकी सिमत तब्दील होती है। तो आपने देखा कि उसका रास्ता क्या हुआ, बदल गया, उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहराफ नूर। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा इनहराफ नूर क्या होता है। जब भी कोई शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में एक शफाफ वास्ते से दूसरे शफाफ वास्ते में जाए, तो इसकी सिमत में तब्दीली दिखाई देती है, या इसकी सिमत बदल जाती है। इसी के क्या क्या कहते हैं, इनहराफ नूर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें समझनी है, ये तो समझ आ गया इनहराफ नूर। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। यहाँ से शुआ ऐसे बेंड हुई। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आ गई। अब ये शीशम है, तो शीशे में एक ही सिमत रहेगी इसकी। ये शीशे से वापस जब बाहर आएगी, यहाँ बाहर क्या है, हवा है। बाहर क्या बच्चों, बाहर हवा है। फिर से ये जो शुआ है वो कहाँ आने जा रही है, शीशे से हवा में। तो आप देखो इसकी फिर से सिमत क्या हो गई, बदल गई। इसका जो ओरिजिनल रास्ता है, अगर मैं बनाना चाहूँ, ये देखो, ये इसका ओरिजिनल रास्ता था। ओके, इसका ओरिजिनल रास्ता क्या था भाई, ऐसे। लेकिन क्या हुआ, ये इस तरफ बेंड हो गई। किस तरफ बेंड हो गई, ठीक है, इस तरफ, इस तरफ जो बेंड हो गई। अब क्यों, कौन, कब, कैसे बेंड होगा, किधर बेंड होगा, ये सब रूल में सिखाऊंगा आपको। लेकिन आपको अभी यहाँ पर क्या समझना है कि बेंड होगी जब भी शीशे से हवा में या हवा से शीशे में जाएगी, तो इसका जो रास्ता होगा ओरिजिनल, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब रास्ता बदल गया, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, इनहराफ नूर हुआ। यहाँ एंटर करते वक्त भी क्या हुआ, इनहराफ नूर। यहाँ बाहर निकलते वक्त भी क्या हुआ, इनहराफ नूर। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसा पता चले कौन कहाँ बेंड होगा, बराबर। तो इसका भी बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक रूल करेंगे आगे चल के। चलिए, यहाँ पर जो है ना, मैं आपको रूल करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 3 रूल सिखा रहा हूँ, 3 रूल समझा रहा हूँ, देखिए ज़रा इसको। अब मैं आपको 3 रूल बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला रूल, मैं जो है उम्मीद बना दे रहा हूँ। ठीक है, पहला रूल क्या है, ये लतीफ़ वास्ता और कसीफ वास्ता क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे हवा और शीशे की बात चल रही, तो वही देख लो आप। ठीक है, तो
जब जो है हवा से, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लतीफ़ वास्ता, क्या कहेंगे बच्चों, लतीफ़ वास्ते से, ठीक है, ये आने वाली रे है, ओके, लतीफ़ से, ये लतीफ़ भाई से, लतीफ़ किसको कहते हैं, लतीफ़ वास्ता, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कसीफ वास्ता, ओके। लतीफ़ और कसीफ क्या होता है, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि जैसे हवा एक लतीफ़ वास्ता है और ये शीशा क्या है, एक कसीफ वास्ता है। तो जब भी कोई शुआ लतीफ़ से कसीफ में जाती है तो आ, ये जो है नॉर्मल की तरफ झुकती है। किधर झुकती है, नॉर्मल यानी ये उमूद, ब्लू वाली लाइन जो देख रहे हैं उमूद, तो इसका रास्ता होगा ऐसे सीधा, लेकिन उमूद की जानिब, उमूद की तरह देखो, उमूद, उमूद, ये जो ब्लू वाली लाइन है तो ये ब्लू की तरफ झुकेगी, ऐसे ऐसे झुकेगी। इसका ओरिजिनल रास्ता ये था, लेकिन ये ब्लू लाइन की तरफ यानी उमूद की जानिब झुकेगी। ये हो गया मेरा फर्स्ट रूल। जब भी कोई शुआ लतीफ से कसीफ वास्ते में जाएगी, जैसे हवा से शीशे में, लतीफ कसीफ का भी डिफरेंस समझा देता हूं आपको, ठीक है। दूसरा रूल इसका उल्टा, जब कोई शुआ, जब कोई शुआ कसीफ से, मतलब यहां से रे जा रही है फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, या इसको ऐसे समझा दूं, क्योंकि वही अपना यूज होगा ना, ठीक है। तो जब भी कोई शुआ, ये देखिए, ये ऐसे आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। अब इसका ओरिजिनल रास्ता कैसा है, ये देखो ऐसा, ये ओरिजिनल रास्ता है उसका, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा, जब भी कोई शुआ, अब ये ग्लास जो है शीशा हमारे लिए कसीफ वास्ता है, और बाहर कौन है, हवा, तो जब ऐसा उल्टा हो तब ये उमूद की जानिब नहीं झुकेगी, ये उमूद के परे, ये देखो, इसका ओरिजिनल रास्ता ये है, ठीक है, और ये उमूद के परे ऐसे बेंड होती दिखाई देगी। समझ आ रही बात, तो ये हो गया मेरा सेकंड रूल। कौन सा रूल हो गया बच्चों, सेकंड रूल। तो कसीफ से लतीफ में जाएगी तो उमूद के परे झुकती है, और लतीफ से कसीफ में जाएगी तो उमूद की जानिब। ये दो रूल हो गया। उसके बाद मैं आपको तीसरा रूल समझा देता हूँ। तीसरा रूल क्या है बच्चों, तीसरा रूल जरा देखिए गौर से, ठीक है। थर्ड रूल टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। ठीक है। अब अगर कोई शुआ उमूद के ऊपर ही आ रही है, यानी अलोंग दिस लाइन, ब्लू लाइन, तो अगर ब्लू लाइन के अलोंग ही आ रही है अगर, ठीक है, यहीं आ रही है अगर, तो ये कहीं भी बेंड नहीं होगी, ये सीधा सीधा निकल जाएगी भाई। कैसे निकल जाएगी, सीधा सीधा, बिना बेंड हुए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतना परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन आप समझ लीजिए, ओके। तो जैसे आती है ये वैसे ही, यानी बेंड नहीं होगी, ये सीधे सीधी चली जाएगी। तो हमारा जो मेन रूल यूज होंगे वो एक दो और ये तीन रूल मेनली, जो पहला दूसरा आपके लिए काम करे, ठीक है। पहला रूल क्या है, जल्दी बोलो बोलो बच्चों, लतीफ से जब भी कोई शुआ कसीफ में जाएगी तो ये क्या होगा, उमूद की जानिब झुकती है, और जब कसीफ से लतीफ में जाती है तो उमूद के परे, और जब ये उमूद के ऊपर ही होगी, ठीक है, उमूद के ऊपर, तो अब ये बिना इसकी सिमत बदले ये सीधा सीधा चली जाएगी। समझ आ गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तीन रूल।
अब ये 3 रूल हो गए। तो अब हम लतीफ़ और कसीफ भाई को ज़रा समझ लेते हैं, लतीफ़ भाई और कसीफ भाई को, है ना। तो लतीफ़ और कसीफ कौन होते हैं, इस बात को समझिए। लतीफ़ वास्ते को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैरर मीडियम, और कसीफ वास्ते को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है। जैसे हवा को देखिए और ग्लास को देखिए, पानी को देखिए। ठीक है। तो हवा के कंपैरिजन में जब मैं पानी की बात करता हूँ, तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन आप एक पार्टिकल की तरह उसको इमेजिन कीजिए, ज़र्रा। तो हवा के जो ज़र्रे हैं वो एक दूसरे के बहुत दूर दूर होते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी गैसें होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, सालिमे वगैरह होंगे। ठीक है। तो वो सब क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत दूर दूर है। तो हम देखो ना, फील करते हैं, हमको लगता है खाली है, हवा है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या लगता है, दूर दूर है बहुत, क्या बहुत डेंस है, इनकी कसाफत ज़्यादा है क्या, नहीं, ये बहुत दूर दूर है। तो रैर है, कम है। ठीक है, बहुत दूर दूर है और कम है बोला जाएगा। कसीफ वास्ते किसको बोलेंगे, जो डेंस हो। डेंस मतलब क्या हो गया, जो एक दूसरे के बहुत करीब करीब हो। ठीक है। जैसे पानी के जो साले में है H2O, तो पानी आप देखते हैं, तो पानी, पानी में आप हवा में हाथ घुमाइए और पानी में हाथ घुमाइए, तो आपको फ़र्क फील होगा कि हवा में हम ये नहीं फील कर पा रहे कि हाँ जो है वो कुछ लग रहा है हमारे हाथ में, लेकिन पानी में, क्योंकि पानी के साले में जो है वो एक दूसरे के क्या है, बहुत ही करीब करीब है। ठीक है, तो वो आप फील करते हैं, तो वो डेंस है, वो कसीफ है। तो कसीफ और लतीफ़ में फ़र्क समझ आया। ठीक है, जो जितना ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होगा वो क्या होगा, कसीफ होगा। जो दूर दूर होगा वो क्या होगा, लतीफ़ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हवा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लतीफ़ ही हो। हवा में भी अगर मैं एक तरफ ले लूँ गर्म हवा और एक तरफ क्या ले लूँ, सर्द हवा ले लूँ। ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए दो हिस्से लेता हूँ मैं, ठीक है, दो हिस्से लेता हूँ। ओके। इसमें एक तरफ मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सर्द हवा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, सर्द हवा है, और यहाँ पर क्या है, गर्म हवा है। तो दोनों तरफ हवा ही है। तो हवा तो हमने यहाँ पर देखा कि लतीफ़। तो अब हवा हवा में कंपैरिजन करना है, तो क्या दोनों भी जो है वो लतीफ़ होंगी, नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सर्द हवा क्या होंगी, एक दूसरे के, ठंडी में कैसा होता है, हम एक दूसरे के बहुत करीब करीब रहते हैं ना, ठंडी लगती है तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सर्द हवा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत ही करीब करीब होंगे। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है बच्चों, गर्मी में क्या होता है, ए चल उधर जा, हम दूर 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 हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हवा के जो है वो ज़र्रात भी होते हैं, वो जो है गर्मी में क्या होते हैं, जब गर्म करते हैं, गर्म हवा की अगर बात करें, तो वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, सर्द हवा में क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक, और ये दूर दूर होंगे। मैंने बोला जो जितने दूर दूर होंगे वो क्या होगा, लतीफ़ भाई, और जो करीब करीब होंगे वो कौन होंगे, कसीफ भाई। तो हमारे लिए कसीफ वास्ता ये हो गया और ये लतीफ़ वास्ता हो गया। समझ आगे बात। तो जब भी ऐसे वास्ता बदलेगा, शुआ जो है वो उसका अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया हो गया हमारा टॉपिक, लतीफ़ भाई कसीफ भाई के ऊपर भी हम लोग ने चर्चा कर ली अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो आप क्या बात करें, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, हमने सब चीज़ लगा ली, ये जितना भी था सब चीज़ लगा ली। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। ठीक है, तो रूल सब समझ लिया हमने, अब हमको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक। तो अब क्या करते हैं, सुनो बच्चों, ये शुआ आई, ठीक है, आपने देखा इस शुआ को, ये आते हुए देखा, ये शुआ आई, कहाँ पर गिरी, नुक्ते वकू पर गिरी, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, उमूद। ये आने वाली शुआ का नाम शुआ वकू। अब ये जो, जिसकी सिमत बदली, इसका नाम क्या होगा बच्चों, शुआए मुनहरिफा। क्या नाम होगा, ये जो शुआ देख रहे हैं, जिसकी सिमत बदली, जिसका इनहराफ हुआ, वो शुआए मुनहरिफा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये क्यों यहाँ पर बेंड हुई आपको समझ में आया, मैंने रूल के अकॉर्डिंग बताया। जब भी लतीफ़ से कसीफ में जाएगी तो ये उमूद की जानिब, इसका रास्ता ऐसा था लेकिन ये ऐसे बेंड हुई, तो उमूद इधर है ना, तो उमूद की जानिब, उमूद की जानिब, उमूद की जानिब। ठीक है, तो उमूद की जानिब जो है वो झुकेगी। दूसरा, अब ये शीशे से बाहर निकलना चाह रही है अब। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखिए, इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्योंकि शुआ शीशे से कहाँ आ रही है अब, हवा में, यानी
कसीफ से लतीफ़ में, कसीफ से लतीफ़ में शुआ जो है वो उमूद इस तरफ है, देखो उमूद इस तरफ है, तो उमूद से परे झुकेगी, उमूद से परे, देखो दूर जा रही है, ये वाली लाइन इससे परे जा रही है, ठीक है, तो ये परे इस तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, ये जो बाहर निकली, जो शुआ खारिज हो गई, जो आई वो शुआए वकू, जो बेंड हुई वो शुआए मुनहरिफा ग्लास के अंदर शीशे में, और शीशे से जो बाहर निकली, जो खारिज हो गई, वो शुआए मुखरिजा। क्या कहेंगे बच्चों? शुआए, इसका नाम क्या होगा? शुआए मुखरिजा बोलेंगे इसको, जो खारिज हो गई है ना, मुखरिजा। तो मुखरिजा बेसिकली कौन है बच्चों? ये है इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमर्जेंट रे। तो उधर से ई इमर्जेंट से इमर्ज हो गई, बाहर निकल गई, तो ई से ये ई एंगल आया, तो इसने जो उमूद के साथ एंगल बनाया वो क्या होगा? ई होगा। शुआए मुनहरिफा को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। अब देखो ये लफ्ज़ समझना, इससे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये दो लफ्ज़ बताए। तो मुनक्किसा अलग है, मुनहरिफा अलग है, ठीक है। तो मुनक्किसा में हम लोग एंगल दिखाने के लिए आर ही दिखाते हैं, रिफ्रैक्टेड भी। तो दोनों में फ़र्क क्या है देखो, वो रिफ्लेक्टेड होता है और ये रिफ्रैक्टेड होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो एंगल बनाता है यहाँ पर, इसको स्मॉल एंगल, स्मॉल आर कहा जाएगा, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, जबकि सिंबल आर आर ही लिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसको, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाविये मुनहरिफा, ठीक है, मुनहरिफ होने वाला जो जाविया, ठीक। चलो, अब एक चीज बच्चों मैं गौर करवाता हूँ आपको इसके अंदर, आई और आर को अगर चेक करें तो आई, ठीक है, ये आर से बड़ा होता है। आई क्या होगा? अगर लतीफ से कसीफ में जाएगा तो आई क्या होगा? आर से बड़ा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लतीफ से कसीफ में जब जाती है तो आई जो है वो आर से, या आर छोटा होगा आर से, ये क्लियर हो गई बात। और जो शुआए वकू, अगर इसका रास्ता देखोगे आप ऐसे, ये और ये वाली जो रे है जिसको हम लोग ने इमरजेंट शुआए मुखरिजा कहा, ये दोनों आपस में कैसे हैं एक दूसरे के? तो आपस में ये कैसे होते हैं? मुतवाजी होते हैं। कैसे होते हैं? मुतवाजी। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी शुआए वकू, सीधा ले आओ उसको, ठीक है, शुआए वकू ऐसे, शुआए वकू सीधा ले आता हूँ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, शुआए वकू और शुआए मुनहरिफा एक दूसरे के क्या है? मुतवाजी होंगे, सॉरी मुखरिजा। शुआए वकू और शुआए मुखरिजा एक दूसरे के क्या होंगे? मुतवाजी होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, ठीक। और ये जो ई एंगल और ये आई एंगल अगर आप गौर से देखें ठीक है, तो ठीक है, इसको देखो, मैं अगर उठा के ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, ये तो यहाँ पर देखो इसके पैरेलल इसी के लाइन में आ रहा है, देख रहे हैं समझ? ठीक है, ये देखो कैसे हैं ये मुतवाजी। अब अगर आपको मुकाबिल के जावियों के बारे में अगर जानकारी होगी, ठीक है, मुकाबिल के जावियों के बारे में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइट को मैं ऐसे ले आया, ठीक है, और इस वाली लाइट को भी यहाँ से उठाकर, सॉरी, ठीक है, इस वाली लाइट को मैं उठाकर यहाँ ले आया, ठीक है। तो अब इसको गौर से देखिए आप, यहाँ यहाँ पर जो ये एंगल है, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? ये वाला एंगल मेरा आई था, और ये वाला एंगल कौन है? ई है, इधर गौर से देखिए, ठीक है। तो आई जो है वो ई के क्या होगा? बराबर होगा। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जाविये वकू। और ये कौन है? जाविये मुखरजा, ठीक है, जाविये ऐसा आ जाएगा, जाविये मुखरजा, जाविया है ना, एंगल है, तो जाविया। तो आई और ई क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डन हो गया, ठीक है बच्चों।
चलो बहुत बढ़िया। तो इसको आप जो है वो रिपीट कर लीजिएगा, जो भी मैंने चीज़ें समझाया आपको। ओके, तो आपको दोबारा जो है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर लीजिए चीज़ें जो मैंने समझाया यहाँ पर। ठीक, चलो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनराफ नूर के कवानीन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस बात को। जैसे मैंने इनराफ नूर के दो कवानीन आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से यहाँ पर दो पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो ये सी डी कौन है मेरा, आपको पता है इसको उमूद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उमूद। तो ये मेरा सी डी कौन हो गया? एक उमूद हो गया। ठीक है, ये कौन है? शुआए वकू। तो आपको पता है शुआए वकू का जो है रास्ता वो ऐसा था, ये इस तरफ क्यों झुकेगी आपको पता है। ठीक है, ये वाला सब पता है। शुआए मुनरिफा कहेंगे इसको, जो झुक गई। उमूद की जानिब क्यों झुकेगी? क्योंकि हवा से शीशे में आ रहा है, लतीफ़ भाई से कसीफ भाई, बराबर ना, भाई भाई बोल रहा हूँ ऐसे ही, लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में आ रहा है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये पहला पॉइंट वहां पर क्या था? एक ही मुस्तवी में। मुस्तवी आपको समझ आता है ना, शुरुआत में देखो एक डायग्राम में दे रहा है। तो शुआए वकू, उमूद और ये शुआए मुनहरिफा, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही मुस्तवी में होंगे। और ये ब्लू वाली लाइन और ये जो रेड वाली आप देख रहे हैं, ठीक है, ये उमूद के मुखालिफ जानिब, यानी एक इस तरफ तो एक उस तरफ होगा, और ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़ होंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 जो है वो स्नेल का कानून है, स्नेल्स लॉ है। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या है बच्चों, इसको ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे आपने कभी साइन ऑफ ऐसे देखा होगा, साइन 30 एंगल, है ना, ये सब आपने देखा होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखा होगा आपने। तो जब साइन 30 देखते हो तो आपको आंसर कितना पता है भाई? 1/2, हाफ यानी 0.5। इसी तरीके के हर एक एंगल पर आपको साइन की वैल्यूज पता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमको तो मेन में नहीं पता है। नहीं, लेकिन एक टेबल आता है जिसमें सारी वैल्यूज दी होती हैं। साइन 1 डिग्री से लेकर आपका जो है वो 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज आपको दी होती हैं। क्लियर? साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया बात? तो 0 से 1 के बीच में इसकी बेसिकली -1 to 1 इसकी वैल्यू होती है साइन की। ठीक है, खैर वो आगे चल के आप सीखेंगे। लेकिन साइन ऑफ सम एंगल की कुछ वैल्यू आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्नेल ने क्या कहा? स्नेल का रूल जो है वो क्या है? स्नेल्स लॉ क्या है? इन्होंने क्या किया कि जो आई एंगल है और ये जो आर एंगल है, आर एंगल को अभी मैंने प्रीवियस इसमें बताया कि ये कौन है? जाविया मुनहरिफा। कौन है बच्चों? ये जाविया मुनहरिफा। ठीक है, मुनहरिफा। और ये इसको क्या बोलेंगे? जाविया वकू। क्या बोलेंगे बच्चों? जाविया वकू। तो जाविया मुनरिफा और जाविया वकू, जब हम लोग क्या करते हैं, साइन आई और साइन आर, ठीक है, यानी साइन ऑफ दिस एंगल साइन आई और साइन ऑफ ये आर एंगल, जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा कोई भी एंगल पे, अगर मैं देखो यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि आई को घटा देता हूँ तो आर भी जो है ना वो घट जाएगा। आई को बढ़ा देता हूँ तो आर भी घट जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि इनको जब डिवाइड करते हैं तो हमको मुस्तकिल मिलता है, ये जो है ना वो चेंज नहीं होता। ये किसी दी गई जोड़ी के लिए, इस बात को ध्यान रखिए, मतलब हवा और शीशे के लिए ये हमेशा आपको जो है वो अराउंड 1.5 मिलेगा। हवा और पानी के लिए, ठीक है, ये हमेशा जो है आपको 1.33 मिलेगा। समझ आ रहा है? तो इनका जो शरा है या इसका जो है निस्बत बोलेंगे, ठीक है, निस्बत जो है ये हमेशा आपको मुस्तकिल मिलेगा, हमेशा। हवा और शीशे के लिए ये 1.5 के करीब मिलेगा आपको, हवा और पानी के लिए हमेशा 1.33 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर देखो, दिए हुए वास्तु की जोड़ी के लिए, तो मैंने बोला ना किसी दी गई जोड़ी के लिए, यानी हवा और शीशा, हवा पानी, या शीशा और पानी, कोई भी दो जोड़ी होना चाहिए, मतलब दो लोग होना चाहिए जिसकी एक जोड़ी। तो दिए हुए वास्तु की जोड़ी के लिए, यहाँ हवा और शीशे के लिए, यहाँ पर क्या बात कर रहा है? हवा और शीशे के लिए साइनाई और साइनार की निस्बत, निस्बत यानी इनका बटे, रेशो, ये हमेशा क्या आएगा? मुस्तकिल। मुस्तकिल मतलब जो कभी बदले ना। ठीक है, अगर मैं आई बदल देता हूँ, मतलब हवा और शीशे के लिए आई मैं अलग कर देता हूँ तो आर भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों डिवाइड करके हमेशा आपको नंबर कितना आएगा? 1.5 के करीब आएगा।
समझ आ रहा है? तो इनकी निस्बत हमेशा क्या होती है, मुस्तकिल होती है। यहाँ आई कौन है, जाविया वकू है, जबकि आर कौन है, जाविया मुनहरिफा है। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इनहराफ नूर के कवानीन। तो इसका ये फॉर्मूला भी याद रखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू मुस्तकिल। ठीक है, और मैं आगे चल के और क्या बताऊंगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो मुस्तकिल होता है इसी को हम लोग, ठीक है, आगे चल के एन सिंबल से डिनोट करने वाले हैं, और इसी को हम लोग इनहराफ नुमा भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इनहराफ नुमा भी कहेंगे। लेकिन इसका एन का फॉर्मूला हम लोग, ये तो स्नेल ने बताया था ऐसे, और एन का फॉर्मूला जो है वो नूर की रफ्तार पर भी मुनसर करता है। तो इसका फॉर्मूला और भी देखेंगे इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। रफ्तार के फॉर्म में इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और तौले मौज के फॉर्म में इसका फॉर्मूला है, फिर मतलक इनहराफ नुमा के फॉर्म में इसका फॉर्मूला है। तो आपको जो करना है इसके अंदर दो करना है, एक रफ्तार वाला करना है और मतलक इनहराफ नुमा करना है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक तो एकदम चीज़ें क्लियर हो गई। कोई डाउट वगैरह आता है तो ज़रूर आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करें, इनहराफ नुमा। इनहराफ नुमा की मैं आपको तारीफ बताने जा रहा हूँ, उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, इनहराफ नुमा, सबसे पहले तो इनहराफ नुमा आप इसको समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं। ये बताना क्या चाहता है, तो इनहराफ नुमा ये एक नंबर है, पहली बात तो एक याद रखिएगा, क्या है, एक नंबर है। ठीक है, इंडेक्स में जैसा होता है ना सबक, उसका ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है, ये एक नंबर है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब क्यों नहीं होती उसका रीज़न आगे चल के बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनहराफ नुमा ये आपको एक नंबर बताएगा और इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1। कितनी होगी, 1। यानी हवा का इनहराफ नुमा अगर आप पूछें, या खला का इनहराफ नुमा, ठीक है, तो ये बेसिकली हवा का इनहराफ नुमा कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। क्यों आता है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो इकाई है, ठीक है, इकाई याद रखिएगा। ठीक है, इकाई नहीं होती। समझ आ रहा है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इस बात को ध्यान रखिए। पहले वास्ते में नूर की रफ्तार की दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार से निस्बत को पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इनहराफनुमा कहा जाता है। अब हम लोग जो है ना इसको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहली बात कि इसको ना रीड कैसे करें, पढ़े कैसे, और टेक्स्ट बुक में इसको लिखने का तरीका भी जो है ना वो सही नहीं बताया। बाकी काफ़ी कंफ्यूजिंग, मतलब आप आगे चल के जब 11वीं 12वीं में जब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहाँ सब कहानी उल्टी हो जाएगी। इस तरीके से 11वीं 12वीं में नहीं एक्सप्लेन किया जाता। तो ये कौन है मेरा, ये किसकी निशानी बताया मैंने, इनहराफ नुमा की। ठीक है, अब इनहराफ नुमा अगर इसके यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया ऊपर 1, तो इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की निस्बत से, समझ आ रहा है, या दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा पहले की निस्बत से या पहले वास्ते की बनिस्बत या निस्बत से। इस बात को ध्यान रखिए। कैसे बोला मैंने, इनहराफ नुमा कैसे बोला, देखो बच्चों ध्यान दो। ठीक है, इनहराफ नुमा किसका, दूसरे वास्ते का, या दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा। तो इनहराफ नुमा किसका होगा, जो यहाँ होगा, जो बेस पर होगा, जो यहाँ बेस पर आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लिखा जाएगा ये उसका इनहराफ नुमा होगा। यहाँ क्या लिखा गया, 2, तो दूसरे वास्ते का, ये 2 और 1 क्या है, 2 वास्ते, एक पहला वास्ता और एक दूसरा वास्ता। ठीक है, तो दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा पहले वास्ते की निस्बत से या पहले वास्ते की बनिस्बत। ये बात समझ आई, होगा किसका, ये जो यहाँ लिखा जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे लिख दूं, यहाँ पर 1 लिख दूं और यहाँ 2 लिख दूं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे की बनिस्बत, पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे की बनिस्बत बोला जाएगा। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है, पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे की निस्बत से। अच्छा, यहाँ पर इसी को मैं कुछ ऐसे भी लिखता हूँ, जैसे एन, यहाँ पर जी मतलब ग्लास हो गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाटर। तो ग्लास का इनहराफ नुमा यानी शीशे का, ग्लास या जी यानी ग्लास, शीशा। ठीक है, तो शीशे का इनहराफ नुमा, पानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाटर कहते हैं, तो W फॉर वाटर,
तो पानी की बनिस्बत, पानी की बनिस्बत है किसका, ये। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऐसे लिख दूं, तो इसको क्या कहेंगे, पानी का इन्हराफनुमा, या इन्हराफनुमा किसका है, पानी का। किसकी बनिस्बत, शीशे की बनिस्बत, यानी ग्लास की बनिस्बत। इंग्लिश में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो नीचे होगा उसका इन्हराफनुमा होता है। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसको हमने अभी क्या सीखा, इसको पढ़ना सीखा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। जब ये समझ आ जाएगा तो आपको चीजें आगे भी समझ आएंगी। अब इसका जो है फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, पढ़ना सीख गए हम, पढ़ना सीख गए। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, देखो, जब मैं n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोलता हूँ ऐसे, ठीक है, यानी दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा पहले की बनिस्बत, तो ऊपर क्या लिखा है 1, तो हम लिखेंगे v1, इसका फॉर्मूला v1 अपॉन, इधर 2 है, नीचे 2 है, तो इधर लिखा जाएगा v2। अब ये v1 और v2 कौन है, इसको समझा जाए, तो इसकी तारीफ ही यही है। v1 कौन है, नूर की रफ्तार। अभी इससे पहले देखो हम लोग ने ये इधर पे देखा, तो जब यहाँ पर शुआ आ रही होगी तो यहाँ पर इसकी रफ्तार कुछ होगी, हवा में अलग होगी, शीशे में जैसी दाखिल होगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी, अलग होगी। समझ आ रहा है। तो नूर की रफ्तार हवा में, नूर की रफ्तार यहाँ पर किस में, शीशे में। तो इसी तरीके से दो वास्ता, ये एक पहला वास्ता है, इसको आप नंबर 1 बोल सकते हैं, और ये कौन है, दूसरा वास्ता है, इसको नंबर 2 बोल सकते हैं। तो पहले वास्ते में, अच्छा, इसको आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो कि सर शुआ की रफ्तार कैसे बदल जाएगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको क्या करता हूँ, ऐसे खुले मैदान में दौड़ा हूँ, ठीक है, हवा में दौड़ रहा है, मतलब हवा के ऊपर तो नहीं दौड़ रहा है, जमीन पर दौड़ रहा है, लेकिन खुली हवा में दौड़ रहा है, तो आप अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ोगे, बराबर है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको स्विमिंग पूल में दौड़ने बोलूँ, ठीक है, या भाई हमारे पास नज़दीक में स्विमिंग पूल होते हैं नहीं, आप नाले में दौड़िए, बराबर, यहाँ पर हमारे पास नाले बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर यदि पानी में दौड़ते हैं तो आपकी रफ्तार क्या हो जाती है बच्चों, ठीक है, पानी में अगर दौड़ेंगे तो रफ्तार कम हो जाएगी, बराबर। तो जब आप हवा में दौड़ते हैं पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन जब आपको पानी में वही उसी जगह पर पानी में दौड़ाया जाए तो आपकी रफ्तार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरीके से रोशनी भी है, रोशनी जब हवा में या खला में दौड़ती है, ठीक है, उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ये कोई शीशे में, पानी में, ठीक है, कोई दूसरे वास्ते में जो है वो दाखिल होती है, इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, इस बात को ध्यान रखें। तो ठीक है, उसी चक्कर में जो है हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं, ये v1 कौन है, v1 कौन है, देखो 1 यानी पहला वास्ता, तो पहले वास्ते की रफ्तार नहीं, पहले वास्ते में नूर की रफ्तार, पहले वास्ते में बच्चों नूर की रफ्तार, इस बात को ध्यान रखिए। v2 यानी दूसरे वास्ते की रफ्तार नहीं, वास्ता कहीं नहीं है, वास्ता वही है, ग्लास वही है, हवा वही है, रोशनी भाग रही है, रोशनी, तो रोशनी की रफ्तार होगी v2, मतलब क्या हो गया, दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। क्लियर हो गई बात। अगर यही फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखना चाहें, जैसे मैं आपको n1 और इधर पे 2 लिख दूं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका समझे, ऊपर 2 है तो v2 अपॉन, नीचे 1 है तो इधर पे v1। समझ आ रही। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इधर पे ग्लास और इधर पे क्या लिख दूं, पानी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, v और यहाँ पर क्या लिखोगे, vg लिखोगे, मतलब जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। तो इसकी निस्बत को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हराफनुमा कहते हैं। आप सुनिए जी, इसकी तारीफ कैसे लिखेंगे। पहले वास्ते में देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसकी और इसकी जो निस्बत है उसी को क्या कहते हैं, इन्हराफनुमा। तो पहले वास्ते में, पहले वास्ते में, पहले वास्ते में, ठीक है, नूर की रफ्तार की दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार यानी v2 से निस्बत को, ठीक है, पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बात। यहां पर थोड़ा सा बोलने के लिए इन्होंने जो है वो थोड़ा सा उल्टा बोला है, लेकिन बोल क्या रहा है इस बात को समझिए। ठीक है, उसके मतलब अगर आप सुने, पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा है, तो होगा किसका, इसी का होगा, दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा। देखो यहां से पढ़ो, दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा पहले की बनिस्बत पहले वास्ते की बनिस्बत, तो चाहे आप ऐसे पढ़ें, पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा, ठीक है, या आप ऐसे पढ़ें दूसरे वास्ते का इन्हराफनुमा पहले की बनिस्बत, मतलब वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला लिखने का तरीका हो गया n2 विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन मैंने अलग अलग तरीका ही बता दिया आपको कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं मतलब इन्हराफनुमा। क्या करने जा रहे हैं, मतलब, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आर आई कहते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, इसको समझते हैं जरा सा। ठीक है, तो अब जैसे शुआ जो है वो एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाएगी, तो अगर पहला वास्ता, इस बात को ध्यान रखिएगा इसी फॉर्मूले में, ठीक है, इसी फॉर्मूले में ध्यान रखिए, अगर आपका जो पहला वास्ता है ये वैक्यूम हो जाए है, क्या हो जाए, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, खला, जहां मतलब हवा भी ना हो, अगर ये हो जाए, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। फॉर्मूला जो है वो गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला यहाँ टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया ना, टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, मतलब वो समझाना क्या चाह रहे हैं उसी में कंफ्यूज है। ठीक है, तो देखो वन ऊपर है तो V1 अपॉन V2, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को मैंने करेक्ट कर दिया, टेक्स्ट बुक में आप लोग जो वो करेक्ट कर लेंगे इसी तरीके से। V1 देखो, अगर पहला वास्ता खला है तो पहले वास्ते में नूर की रफ्तार C कही जाएगी। क्या कही जाएगी बच्चों, C। अब ये C क्या है, तो C जो है वो हवा में या खला में किसकी रफ्तार, नूर की रफ्तार, जो कि 3 ज़रब, इस पे भी सवाल आया है बोर्ड में, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये दुनिया में जो है किसी सबसे ज़्यादा रफ्तार किसी की है तो लाइट की है, और वो कितनी है, 3 × 10⁸ इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में अगर किसी की सबसे ज़्यादा रफ्तार है तो वो है लाइट, रोशनी, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और नीचे 2 है तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, V2 लिख जाएगा। तो अगर पहला वास्ता क्या है, खला है, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब इनहराफ। समझ आ गई बात, ओके। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, और यहाँ इसको लिखा कैसे जाएगा, सिर्फ इसको लिखा जाएगा N2 लिखा जाएगा, तो N2 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा C/V2। अगर मैं सिर्फ इसको N1 लिखना है तो N1 इज इक्वल टू C/V1, मतलब ऊपर फिक्स हो जाएगा, ऊपर C रहेगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं NG, ठीक है, ये सब चीज निकाल देते हैं, मतलब इनहराफनुमा। तो आपको मतलब इनहराफनुमा में क्या समझा कि पहला वास्ता क्या होगा, खला, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं N2 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा C/V2। C मतलब कितना, हवा नूर की रफ्तार खला में कितना, 3 × 10⁻8। N1 लिखना चाहूँ तो मैं, तो ये बेसिकली मतलब इनहराफनुमा है पहले वास्ते, तो हो जाएगा C/V1। अगर मैं मतलब इनहराफ नुमा लिखूँ किसका, शीशे का, तो C/VG हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब इनहराफ नुमा पानी का लिखो तो ये हो जाएगा C/VW। समझ आ रहा है, पानी का, वाटर का। ठीक है, मतलब इनहराफ नुमा अगर मैं डायमंड का लिख रहा हूँ, ठीक है, डायमंड, D फॉर डायमंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा C/VD। तो इस तरीके से आपको समझना मतलब इनहराफ नुमा, फॉर्मूला समझ आ गया। ठीक है, अगर पहला वास्ता खला हो तब दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा मतलब इनहराफ नुमा कहलाता है। समझ आ गई बात, पहला अगर खला होगा तो दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा क्या कहलाएगा, मतलब इनहराफ नुमा। इसकी तारीफ हो गई। अब एक और चीज़ बताते हैं, ये सब फॉर्मूले बता दिया मैंने किस तरीके से जो है वो लिखा जाएगा। एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने इनहराफ नुमा का ज़ाब्ता पढ़ा वो कौन से फॉर्म में पढ़ा, रफ्तार के फॉर्म में, मतलब इसके में फॉर्मूले में क्या आता है, रफ्तार आता है। अब इनहराफ नुमा का फॉर्मूला मैं आपको एक और करवाने जा रहा हूँ, इसको भी याद रखिएगा। इनहराफ नुमा का फॉर्मूला मतलब इनहराफ नुमा के फॉर्म में, यानी देखो इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी में कैसा बोला, ऊपर 1 तो 1, नीचे 2 तो 2, लेकिन मतलब इनहराफ नुमा देखो कैसे लिखते हैं, ऊपर कुछ नंबर नहीं होता, नीचे ही होता जो भी, तो इसको लिखा जाएगा N2/N1। ये कौन है, N2 और N1, मतलब इनहराफ नुमा। मतलब इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते का, मतलब इनहराफ नुमा पहले वास्ते का, और ये मतलब ये इनहराफ नुमा है दूसरे का पहले की निस्बत से। तो इसमें फॉर्मूले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फर्क क्या है, देखो ऊपर 1 है तो इधर पे, इधर नीचे 2 है ना, इधर उल्टा लिखने का, 1 है तो नीचे 1 आएगा, इधर 2, नीचे 2 है तो ऊपर 2 जाएगा। लेकिन रफ्तार के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 1 1, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे।
बस आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, बढ़िया बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो आगे की कहानी देखो, ये टॉपिक तो एकदम बढ़िया समझ आएगा आपको। अब यहाँ पर आपको कुछ जो है वो मादी वास्तु का मतलब इनहराफनुमा दिया है, जैसे हवा का। तो हवा का मैंने क्या बोला, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको देखो एरो से मार्क किया। तो एक तो पानी का आप याद रखें 1.33, जिसको 4/3 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 4/3। और हवा का जो है वो कितना अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। कितना होता है? 1। 1.0003 मतलब 1 हो गया। हीरे का कितना होता है? 2.42। ये बात ध्यान रखें। इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आप जरा गौर से देखें, सबसे कम जो इनराफनुमा किसका है? हवा। ठीक है 1 होता है। बर्फ का 1.31, पानी का जो है वो 1.33 बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वो हीरा। तो जो जितना ज़्यादा कसीफ होगा, ठीक है, लाइट उतना ज़्यादा उस वास्ते में क्या होगी? बेंड होगी। ये नंबर आपको बताता है कि लाइट सबसे ज़्यादा मुनहरिफ किस में होगी, तो सबसे ज़्यादा हीरे में होगी, क्योंकि इसका इनहराफ नुमा क्या है? इनहराफ होने का जो नंबर है सबसे ज़्यादा इसका है, इसलिए लाइट सबसे ज़्यादा मुनहरिफ किस में होगी, सबसे ज़्यादा बेंड किस में होगी, सबसे ज़्यादा सिम्त किस में चेंज होगी? तो हीरे में होगी, अगर इनके कंपैरिजन में बात करें तो। समझ आ रहा है? तो जिसका इनहराफ नुमा ज़्यादा, जिसका इनहराफ नुमा ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो है उसमें नूर की जो शुआ है उसकी सिमत बदलेगी। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं सेंटेंस, लेकिन इसका मीनिंग ये है, जितना ज़्यादा इसका नंबर उतना ज़्यादा लाइट उसमें क्या होगी? मुनहरिफ होगी। क्लियर हो गई बात? तो इसको याद रखिए, नंबर डायमंड का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम हवा का होता है, 1 होता है। पानी का 4/3 याद कर लीजिए, 1.33 याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरे का याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है इसके बेस पर हम लोग जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये हमारा लगभग आधा चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो बात करते हैं। यहाँ पर मिसाल दिया गया एक, पानी का मतलब देखो, अभी मैंने समझाया आपको मतलब इनहराफ नुमा क्या होता है, जिसमें पहला वास्ता क्या हो। ठीक है, अब इन्होंने 1.36 दिया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया हम वही लेंगे। ठीक है, मतलब इनहराफ नुमा कितना बताया? 1.36। तो हम लोग यहाँ पर देखो कैसे लिखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप दिया हुआ लिख लीजिए। ठीक है, अब दी हुई गई मालूमात लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? मतलब इनहराफनुमा पानी का। तो पानी का मतलब इनहराफनुमा मतलब मैं लिखूंगा NW। देखो मतलब के लिए यहाँ कुछ नहीं लिखा करते हैं, याद है ना आपको? हाँ बस। तो NW का क्या लिखेंगे? 1.36, ये लिख दिया। उसके बाद पानी में नूर की रफ्तार मालूम कीजिए, यानी पानी के अंदर रफ्तार मालूम करना है किसकी? नूर की। तो ये रफ्तार के लिए क्या हो गया? वेलोसिटी का V। पानी में यानी वाटर में, तो पानी में नूर की रफ्तार, ये हमारे लिए क्या है? सवालिया निशान। और क्या दिया है? खला में नूर की रफ्तार। आपको याद है मैंने क्या बोला था? खला में नूर की रफ्तार की निशानी क्या ली जाती? सी। तो आप लिखेंगे सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही बात? ठीक है, अब इसका हल कर लेते हैं। चलो हल के लिए क्या करेंगे, देखो NW का हमको फॉर्मूला पता है। NW का फॉर्मूला क्या बताना? मतलब इनहराफनुमा का। ये खला है तो खला में जो है नूर की रफ्तार सी होती है, अपॉन नीचे W है तो W मतलब वाटर में ऐसा हो जाएगा। अब मुझे अगर आप देखें NW पता है, C पता है, VW पता करना है, तो आप पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो ये हो जाएगा VW बराबर C/, ठीक है, NW, है ना। अब C की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 × 10⁸ है ना। और NW कितना है बच्चों? 1.36। अब इसको क्या करना है आपको? सिर्फ काटना ही। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग काटते हैं। 3 और ये 10⁸ है, इसको ज़रा समझते हैं अच्छे से। 1.36। अब देखिए यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया और इधर पे क्या किया? 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको काटना है आपको। पॉइंट के इधर पे 2 0 क्यों बढ़ाया? पॉइंट के राइट में कितने लोग थे, कितने नंबर थे? 1 2। तो ऊपर जो है वो कितने 0 बढ़ाए जाएंगे? 2 0 बढ़ाए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के राइट में देखिए कितने लोग हैं, उतने ही 0 ऊपर बढ़ाइए। इतना कर लिया। उसके बाद इसको काटते हैं, पहले नीचे वाले को काटते हैं। नीचे वाला कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, एक बचा यहाँ पर, फिर 2 अठे 16। आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 का 2। ठीक है, उसके बाद 2 पंजे इधर पे 1 चला जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 1 सिफर ऊपर, 150 हो जाएगा। फिर आपको काटना है, आप 2 से काट लीजिए। 2 तिया 6, 2 चौक 8, उसके बाद 2 सत्ते 14 और ये 10 हो गया, 2 पंजे
10। इतना हो गया आसानी से। फिर आप चाहें तो 2 से काट ले 17 से, क्योंकि 17 तो बचने वाला है। 2 1 का 2, 2 सते 14। बोलो 2 तिया 6, और ये उसके बाद आप बोलेंगे 2 सते 14, एक बचा, पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ाया, 2 पंजे 10। यानी ऊपर कितना हो गया 37.5 और नीचे कितना हो गया 17। तो अब देखो यहाँ पर कौन हो गया 37.5 और ये कितना हो गया 17। अब और छोटा तो नहीं कर सकते, 17 का ही करना पड़ेगा भाई। तो 17 1 का 17 कर लीजिए। 17 दूनी कितना होता है बच्चों 34 होता है। तो दूनी 34 कर लिया, कितना बचा 3 बचा। अब बीच में क्या 3 आ गया, फिर पॉइंट है, फिर 5 है। तो हमको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब ये 35 ले सकते हैं हम इसको। तो 17 दूनी 34 हो गया। अब कितना बचा भाई, एक बचा। पॉइंट तो लगाइए, जीरो बढ़ा दो, ठीक है। और फिर बाद में क्या करोगे, क्योंकि 17 के बारे में 10 छोटा हो जाएगा, तो 17 सिफर सिफर, मतलब 2.2 आ जाएगा हमारा आंसर। इतना कर लिया, बस हो गया। समझ आ गई बात, क्लियर है बात। 17 पंजे करना पड़ेगा, तो 17 पंजे कर लेते हैं, ठीक बराबर। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 2.205, जो कि 2 पॉइंट, ये 5 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1। ये VW हमारा आ गया। और 10 की कुवत कितना है, 8 भी तो है। तो ये 10 की कुवत 8, 10 की कुवत 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वाला ही थोड़ा सा काटने में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी इसके बाद के न्यूमेरिकल तो आसान है। मतलब नंबर से इतने आसान होंगे कि आप आसानी से काट लें, ठीक है। ये तो ये काटना आपको समझ आ गया। जिसको नहीं आता थोड़ा सा रिपीट कर लें वीडियो, और दोबारा देखें मैंने किस तरीके से इसको काटा है, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पर मिसाल नंबर 2, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल ही आपका हल करता मिसालों में से। एक वास्ते में नूर की रफ्तार अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वास्ता दूसरा वास्ता। अभी वास्ते का नाम नहीं दिया, तो हम भी वास्ते को कोई नाम नहीं देते, हम पहला वास्ता दूसरा वास्ता बात करते हैं। तो एक वास्ते में नूर की रफ्तार, तो इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, इसका दिया हुआ है किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इसका दिया हुआ देखो मैं किस तरीके से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि V1 पहले वास्ते में, एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 और 10 की कुवत कितनी है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरे वास्ते में दाखिल होने पर इसकी रफ्तार कितनी हो जाती है 0.75 इंटू 10⁸ तो V2 जो है वो कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी हो जाती है। तब दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की निस्बत इनहराफ नुमा, यानी देखो यहाँ पर रीड कैसे कर रहे थे हम, याद है, दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा, ठीक है, पहले की बनिस्बत। तो पहले की बनिस्बत, ये हमारा जो है वो सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा, पहले वास्ते की बनिस्बत, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरे का इनहराफ नुमा पहले की निस्बत से, ये हमको क्या करना है बच्चों, पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हल n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो आपको याद है, अगर रफ्तार वाला ऊपर 1 तो V1, नीचे 2 तो V2, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये कितना आसानी से सॉल्व होने वाला है बच्चों। V1 की वैल्यू कितनी है 1.5 10⁸ और V2 की वैल्यू है 0.75, ठीक है, इंटू 10⁸। देखो 10⁸ 10 की कुवत 8, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही बात। अच्छा, अब देखो नीचे भी पॉइंट है ऊपर भी पॉइंट है, क्या दोनों पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो सकते हैं, हाँ तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है सुनिए, 1.5 और नीचे क्या है 0.75। अब यहाँ पॉइंट के राइट में कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। अब ये वाला पॉइंट उस पॉइंट के साथ कैंसिल करना है, तो इस पॉइंट के राइट में भी 2 लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप 0 कंसीडर कर लो। तो पॉइंट के राइट में यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी कितने हैं 2 लोग। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 150 और ये कितना हो गया बच्चों 75। क्या आपको इतना नहीं पता है कि 75 दूनी 150 होता है, 75 का डबल कितना होता है 150 होता है। तो आप इसको 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन इतना तो लॉजिक लगाओ कि 75 दूनी कितना होता है भाई 150 तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इधर पे 0 आप कंसिडर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0 पॉइंट कैंसिल करने के लिए पॉइंट के राइट में 2 नंबर, पॉइंट के राइट में पॉइंट पॉइंट कैंसिल किया, 75 का 75 और 75 दूनी 150। तो यहाँ पर देखो कितना आसानी से आपका ये 2 नंबर आ गया।
तो ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा पहले की बनिस्बत 2 आया। देखो इसकी कोई इकाई नहीं लिखूंगा, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि रफ्तार की इकाई क्या है मुझे बताओ, ऊपर मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे भी तो रफ्तार है, इसकी भी इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड। दोनों की इकाई आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है, इसलिए इनहराफ नुमा की कोई इकाई नहीं होती। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से समझ आया होगा एकदम। ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक में जो तरीका दिया है बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं है, तो आप जो है इसको फॉलो करें। ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार इतनी होगी तब इस वास्ते का मतलब इनहराफ नुमा क्या होगा। अब सुनिए, कोई एक वास्ता बोल दिया उसने, अब हमको नहीं पता ऊपर, तो वास्ते को इंग्लिश में बोला जाता है मीडियम। क्या बोला जाता है बच्चों, मीडियम बोला जाता है। तो उसी हिसाब से मैं इसका सिंबल ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वास्ते को क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, मीडियम बोलते हैं। जैसे हवा, शीशा, हर वास्ता है। अब इसका दिया हुआ क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है हमारे पास, एक वास्ते में नूर की रफ्तार इतनी दी गई है, तो नूर की रफ्तार, ठीक है, किसी वास्ते में यानी मीडियम है, वो मीडियम कौन सा है हमको नहीं पता, तो एम लिख दिया मैंने। वास्ते में नूर की 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और तब इस वास्ते का मतलब है, वास्ते का यानी मीडियम का मतलब इनहराफ नुमा, तो मतलब इनहराफ नुमा तो आपको पता है सिर्फ यहीं लिखते हैं, किसका है, कोई वास्ते का, तो कोई मीडियम का है तो एम लिख रहा हूँ। मतलब बोला है इसलिए पहला वास्ता जो खला है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसका हल क्या होगा बच्चों, हल क्या होगा, हमको इसी का फॉर्मूला जो पता करना है उसी का फॉर्मूला लिखना है। एनएम का फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा, इधर कुछ नहीं है, मतलब खला है, तो खला में नूर की रफ्तार क्या होती है, सी अपॉन मीडियम, किसी वास्ते में नूर की रफ्तार क्या होगी, वी एम। ठीक है, अच्छा सी की वैल्यू अगर आपको पता होगा, ठीक है, सी की वैल्यू ये याद रखना है अपने को, 3 × 10⁻⁴ खला में जो है वो नूर की रफ्तार कितनी है, 3 × 10⁻⁸ तो यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁻⁸ और वी एम जो है वो आपको कितना दिया है, 1.5 × 10⁸ देखो 10⁻⁸ 10⁻⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ भी लॉजिक लगाइए, ये कितना 1.5 मतलब होता है 1.5, 1.5 का डबल कितना होता है भाई, 3 होता है, तो 1.5 दूनी 3 डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या आप ध्यान दीजिए ऐसे भी कर सकते हैं 1.5, ठीक है। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, पॉइंट के राइट में कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर, 30/15, तो 15 × 1 = 15 और 15 दूनी 30, तो इसका जो आंसर होगा मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 1.5 × 1 = 1.5, 1.5 दूनी 3, ऐसे भी कट सकता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और ये एन, इसकी भी कोई इकाई नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये क्या है, इनहराफ नुमा है, भले ही मतलब है तो क्या हुआ, इनहराफ नुमा तो है। यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो मतलब इनहराफ, कोई भी इनहराफ नुमा हो, मतलब को चाहे सिर्फ नॉर्मल इनहराफ नुमा हो, उसका रिफ्रैक्टिव उसका यूनिट जो है, इकाई वो नहीं होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती, याद रखिएगा, इस पे सवाल बोर्ड में आया है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारा ये आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा टॉपिक इनहराफ नुमा के बेस पर। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं आप। अगर शीशे का मतलब है इनहराफ नुमा, इस बात को समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आएंगी एकदम से, एकदम बढ़िया समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, शीशे का, शीशा मतलब ग्लास है ना, मतलब इनहराफ नुमा, मतलब में आपको बताया कि पहला वास्ता कौन होगा, खिला होगा, ये यहाँ पर खला, तो ग्लास का यानी शीशे का मतलब इनहराफ नुमा कितना है, 3/2। ठीक है, और पानी का, पानी का भी मतलब इनहराफ नुमा, तो पानी का मतलब इनहराफ नुमा नीचे यहाँ पर पानी का आ जाएगा, और यहाँ पर कौन है, खला, ये कितना है, 4/3। तो शीशे का पानी की बनिस्बत इनहराफ नुमा, देखो ध्यान दीजिएगा, इनहराफ नुमा किसका, शीशे का, किसकी बनिस्बत, पानी की बनिस्बत, ये हमको क्या करना है, पता करना है। सवाल को समझिए, सवाल की गहराई को समझिए कि किस तरीके से आप उसको सिंबॉलिकली लिख पाएंगे, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल टफ जाते हैं, है बहुत आसान अगर बेसिक आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इनहराफ नुमा किसका, शीशे का, पानी की बनिस्बत, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसका हल देखिए, एकदम हल तो एकदम हलवा है इसका, तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ NG W, यही पता करना है मुझे। तो आपको याद होगा कि इनहराफ नुमा का जाब्ता मैंने आपको मतलब के फॉर्म में बताया था
कि उसमें उल्टा बताया था कि अगर नीचे जी है तो इधर एन जी ऊपर आ जाएगा, ऊपर डब्लू है तो इधर पे एन डब्लू आ जाएगा। अब बस वैल्यू रखनी है हमको। एन जी कितना दिया गया है देखो 3/2, और होल अपॉन एन डब्लू कितना है 4/3। ठीक है, अब आगे का स्टेप ध्यान रखिए कि जो अपॉन के अपॉन में होता है, जो बड़ा अपॉन है ना, ये होल अपॉन के जो अपॉन में होता है वो ऊपर चला जाता है। किधर चला जाता है बच्चों, ऊपर। और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में शुमार कुनिंदा में जो नीचे की तरफ होता है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा देखो। ये इसका दूसरा तरीका भी है जो आप लोअर कर, ये 2 जो है वो उसके बाजू में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला 3 ऊपर चला गया, 3 × 3, और 3/2 के नीचे जो 2 था वो 4 के बाजू में चला गया ऐसे। ठीक है, 3×3 = 9 और 2×4 = 8। तो ये मेरा जवाब हो गया NGW। या इसको मैं और भी तरीके से समझाता हूँ जिसको समझ नहीं आया, मतलब ऐसे सर क्यों होता है ऐसे। ठीक है, आपने हो सकता है लोअर क्लास में सीखा हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, जैसे याद रखिएगा, होल अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाता है, नहीं होल अपॉन है उसके अपॉन में कौन है 3 है, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 क्या हो जाएगा इसके बाजू में नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में तरीका क्या है इसका, क्या है हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिवाइड है ना देखो 3/2 ऐसे लिख दो, और ये जो डिवाइड है ये, ठीक है, अगर इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, इस डिवाइड को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो उसके नीचे जो क्वांटिटी होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ऐसे भी तो आ गया, 3 × 3 फिर 9, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, 2×4 = 8 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है बच्चों। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। बहुत आसान है, लेकिन क्या एक सही तरीके से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ चैप्टर शुरू नहीं करते खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। खुदा हाफिज़।